नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी CHSL 25 मई 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि p = 11 है तो p ब्रैकेट में p² + 3p + 3 का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है p = 11, सॉल्व करना है p² + 3p + 3। जहाँ जहाँ p है वहाँ 11 लिख देंगे। 11 11 का स्क्वायर 121 + 11 × 33 और +3। तो 11 इसको जोड़ देंगे, 3 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1 इसको गुना कर देंगे। 11 × 7 77, 11 × 5 55 और 7 62, 11 के 11 और 6 17। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला ए और बी का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात, इनकम का रेशियो दिया है 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 भाग है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 भाग है। उनके व्यय का अंतर 4500 रुपया है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। चलिए ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ये है पहला ए और ये है दूसरा बी। इसका मान लिया इनकम 4x है और इसका इनकम 3x। ये है इनकम। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका एक्सपेंडिचर जो व्यय है ए के आय का 5/12। हम बोले ये अगर इनकम है तो खर्च कितना हुआ इसका 5/12। तो यहीं से हम लोग इनकम से ये क्या निकालनी है एक्सपेंडिचर। और ये बी का है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 7/15। तो ये हो गया ए का एक्सपेंडिचर, ये है बी का एक्सपेंडिचर। और दोनों में अंतर कितना का दिया है, तो दोनों का अंतर हम लोग को दिया हुआ है 4500 रुपया। यहाँ से 4500 सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 × 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का कितना आ जाएगा 15। 3 से 5 बार में यानी कि 5 × 5 = 25x माइनस 5 से 3 बार में यानी 3 × 7 = 21x = 4500। 25 में से 21 चला जाएगा, 4x = 4500 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x बराबर इतना। हमसे पूछा है कि b का इनकम बताइए, तो b का इनकम कितना था 3x, यानी कि हम लोग को 3x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व कर देंगे 4500 × 15 × 3 / 4x। 4x यानी कि यहाँ 3x लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये x खत्म। 4 से काटेंगे कितना बार में 00 यानी 100 है तो 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ये 15 × 45 और ये 45 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, ये 45 और ये 15 × 45 का स्क्वायर हो गया और गुना 25 गुना कर देंगे तो 25 × 5 = 125, 25 दूना 50, 50 और 12 62, 25 × 5 = 125, हाथ में 12, 25 दूना 50 और 12 62, 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा 50625। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी है। इसमें कितना पानी आ सकता है, लीटर में पूछा है। चलिए देखिए, इसमें हम लोग को वॉल्यूम पूछा है आयतन। अगर हम देखें कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या दिया है 1.5, लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 3 और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 3.5, तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो ये जो भी आएगा ये वॉल्यूम आएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। हम बोले ये मीटर क्यूब में आया है, अगर इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट यहाँ से 0, ये पॉइंट यहाँ से 0, सॉल्व करेंगे 1 0 1 0, ये खत्म, ये 2 0 खत्म। अब गुना कर देंगे तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में तो 0 रहेगा ही। और हम लोग इधर से गुना कर दिया अगर तो कितना हो जाएगा 15 से, ये इसको गुना कर दिए 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 1 10 और गुना 15, तो 15 0, 15 × 5 = 75,
15 इकाई 15, कितना आ जाएगा 15,750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी है। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनके कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 40% है तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा, लगभग में पूछा है। चलिए देखिए, दिया हुआ है कि 3 विभाग है 20, 30 और 40। हम लोग इसको काट करके अगर छोटा कर ले तो रेशियो में कितना होगा, 0, 0 सबका कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 5 और 4 9, टोटल हो जाएगा 9। इसमें कितना हुआ है 20%, इसमें 30% और इसमें 40%। चलिए सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40 प्लस 30 दिया 90 प्लस 4 चौके 16, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 और 160 200 290, और जिसका निकालना होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से 9 तिया 27 बचा 2, यानी कि 9 दूना 18, मतलब 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया हुआ है 1 + 10 10 डिग्री, 1 + 10 35 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इसको हम लोग जब भी डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि जब ये 10 10 और यहाँ 10 35 दोनों मिलके 10 और 35 अगर ये 45 बना देता है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में DI है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। क्रमिक छूटों पर यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। यानी कि हम लोग को इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है। चलिए 2 डिस्काउंट दिया है, पहला 20%, दूसरा भी 20%। तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं 20 + 20 माइनस 20 गुना 20 बटा में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 20 20 40 माइनस 2 दूना 4, कितना आ जाएगा तो आ जाएगा 36% का डिस्काउंट। जब भी 2 डिस्काउंट दिया रहे तो इसको मिला करके हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है R + 64 बटा में R = 16। पूछा है R का पावर 4 + 1/R का पावर क्यूब। देखिए अगर हम यहाँ पे R का वैल्यू पुट कर दे तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। R का वैल्यू यदि 8 रख दे तो 8 और इधर भी 8, तो 8 से डिवाइड लग जाएगा 8 बार में, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो डायरेक्ट हम लोग R का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 8। 8 का जब पावर 4 करेंगे कितना जाएगा 4096 + 1/8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। यही हम लोग का आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। दिया है 24 - 52 - 4 + 10 × -3। चलिए सॉल्व करेंगे। अगर ये ब्रैकेट से हम -3 को हटाएंगे तो -3 गुना 10 कितना हो जाएगा तो माइनस का 30 और -30 और ये +4, तो इधर कितना बच जाएगा तो इधर हम लोग का बच जाएगा माइनस का 26। फिर ये वाला इधर आएगा तो ये 52 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 और 5 7, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 24 - 78। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, लेकिन ये ज़्यादा है इसलिए साइन क्या रहेगा माइनस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया पूछा हमसे। देखिए डायरेक्ट हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। क्या क्या साइड दिया था 3, 4 और 5। एरिया निकाल देंगे 1/2 ×
बेस इंटू हाइट, 2 से 2 दूना 4 तो 2 तिया 6, यही हो जाएगा इसका एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम तौलता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तोलता है। अगर हम बोले कि 40 ग्राम देना था लेकिन वो कितना यूज कर रहा, 20 ग्राम, तो जो भी वो यूज करता है यही उसका क्या होता है, रियल कॉस्ट प्राइस होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4% के हानि पर, हम बोले ये वस्तु है 4% का हानि में बेचेगा, मतलब कितना में, तो 96% में बेचेगा। सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 से या तो इसको भाग दे दिए दोनों को, या तो फिर इसको भी 2 से गुना कर दे दीजिए और इसमें भी 2 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 10। इस तरह से 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 9 36 और 2 38, और ये 10 है इसलिए 1 पॉइंट लग जाएगा। 20 का अगर वस्तु है और पैसा कितना लग रहा, 38.4, यानी कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 18.4 का, और ये प्रॉफिट किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, परसेंट के लिए। सॉल्व करेंगे 20 से 20 पच्चे 100, कितना जाएगा, 5 चौके 20 के 0, 18 पच्चे 90, 90 और 2 92, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 92% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या, चलिए एक संख्या दिया हुआ है उसमें ए का वैल्यू पूछा हमसे। दिया है 3 4 2 7 8 A 2 5 9 7, ए का मान पूछा है और ये पूरा पूरा डिविजिबल है किससे, 9 से। हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग आराम से जानते हैं कि पूरा सम अगर 9 से कट जाए तो वो 9 से कटने वाला होगा। तो ये 9 खत्म, सॉल्व करेंगे, ये 7 और 2 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ये 5 और 4 9 खत्म, बचा कितना, तो 8 और 3 11 बच गया। अब 11 में क्या जोड़े ताकि वो 9 से कट जाए, तो 11 में हम लोग जोड़ेंगे 7, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है उसी, और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा? दिया है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60, तो 12 से 12 पच्चीस 60, 30 से 30 दूना 60। बोले कि पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है बारी बारी से, तो ए करेगा यानी कि ये 5 काम करेगा, बी करेगा तो 2 काम करेगा, तो एक दिन 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7 काम। हम लोग को 60 करना है तो इसके नियरेस्ट में देखेंगे इसका जो मल्टीपल हो, तो 7 का 7 8 56, ये 8 गुना हुआ तो ये भी 8 गुना, कितना हो जाएगा, 2 8 16 दिन। हम लोग करना था 60 काम, 56 हो चुका है, बचा कितना, 4 काम, और ये 4 काम कौन करेगा, तो ए करेगा, यानी ये कितना दिन लगाएगा, तो बोलेंगे 4/5, तो इधर से 16 दिन और इधर 4/5, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 16 होल 4/5 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 16,875 रुपये की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद 19,683 मिश्रधन प्राप्त होता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। चलिए देखिए 16,875 और ये कितना हो जाता है 19,683। हमने सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको काट करके रेशियो में ले आते हैं। अगर इसको 3 से काट दे तो 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इसको 3 से काट दे तो 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 इकाई 3। हम लोग और कटेगा, जब तक कटेगा इसको काटते चलेंगे। अब अगर 9 से इसको काट दे तो 9 से 9 छक 54, बचा 2, 9 दूना 18, 9 पचे 45। इसको काट देंगे तो 9 से 9 सत्ते 63, बचा कितना यहाँ पे 2, यानी ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 9 81।
अब देखिए ये नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 साल में दिया था, 2 साल के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। 2 साल के लिए स्क्वायर रूट और 3 साल रहेगा तो क्यूब रूट। जैसे ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 27। अब ये 2 साल से कितना में बदल गया 1 साल में, यानी कि 25 कोई प्रिंसिपल था वो 27 बन गया। तो कितना ज़्यादा बढ़ गया 2, कितना में से 25 में से, और परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 25 से, 25 चौके 100 तो कितना जाएगा 2 चौके 8%। यही आ जाएगा हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है तो m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा। चलिए देखिए क्या दिया है, बोले यदि n राशियों का औसत p है, n है, इसका एवरेज कितना दिया है p। हम लोग यदि योग निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, कितना जाएगा np। उसी तरह से दिया है कि m राशियों का औसत q है, हम लोग इसको भी अगर योग निकालना हो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा mq। हम लोग से एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होता है, तो अगर हम सम कर दे यानी कि np प्लस mq योग कर दिए और डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ टर्म से। तो कौन कौन टर्म है, n और m, तो ये आ जाएगा m प्लस n। तो यही हम लोग का एवरेज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 16 में ऑप्शन हो जाएगा np mq बटा में m प्लस n, ये वाला हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 2 ट्रेनें जिसके प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है और विपरीत दिशा में आ रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है कि 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। हम लोग इस तरह से अगर विपरीत में आता है, इसका डिस्टेंस अगर 200 है तो दूसरा वाला का भी कितना हो जाएगा 200। और हम लोग जानते हैं कि जब भी अपोजिट में ये चलता है तो स्पीड क्या हो जाता है प्लस। हम अगर देखें कि दूरी अगर कितना हो जाएगा 200 200 400 डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस बटा में टाइम क्या जाएगा स्पीड। और स्पीड अगर हम देखें तो 2 ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा। एक का तो दिया है 90, दूसरा का नहीं पता है, इसलिए मान लिए x। तो ये है स्पीड हम लोग का, और ये भी स्पीड है, ये स्पीड है, डिस्टेंस बटा में टाइम क्या जाएगा स्पीड। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना करके। ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो आ जाएगा यहाँ से 18 8 144। ये 90 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दूसरा ट्रेन का आ जाएगा स्पीड कितना हो जाएगा 4, 14 में से 9 गया 5, दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला एक गोले का आयतन 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए गोले का आयतन दिया है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना दिया है 288 पाई। ये पाई से ये पाई खत्म, 4 से काट देंगे तो 4 7 28, 4 दूना 8, आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 6, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब हम लोग से इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बैठा देंगे 4 पाई आर का कितना है 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 36, आर का स्क्वायर 36, और इसको 4 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 48% हैं। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है कि एक उम्मीदवार विजयी उम्मीदवार को मिला है 15,744, जो कि कुल मतों का कितना है 48%, यानी कि 48% जो वोट है वो हम लोग को दिया है संख्या में कितना 15,744। अब ध्यान दीजिए विजय को तो मिल गया 48%, और एक और कैंडिडेट है जिसको मिला है कितना 22%, यानी टोटल वोट हुआ कितना है, तो बोलेंगे 8 और 2 10,
4 2 6 1 7, यानी 70% वोट तो हम लोग को काउंट हो गया है। तो बाकी जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोट। हम बोले टोटल 100% होता है, 70% अगर वोट हो गया तो बचा कितना, 30%। यही क्या हो जाएगा, जो वोटिंग नहीं हुआ या फिर इनवैलिड कहलाएगा। हम लोग से पूछा है कि मतदान ना करने वाले की संख्या, मतदान ना करने वाले कितना है, 30%। 48% अगर इतना है तो 30% के वैल्यू पूछा है। 15744 इंटू 30 डिवाइड बाई 48। सॉल्व करेंगे, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में। तो एक तो उपाय है ये कि हम लोग इसको डिवाइड कर के देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है क्या, 9870, दूसरा है 9860, 9840 और 9850। चलिए अब देखिए हम लोग ऑप्शन छांटते हैं। हम बोले जीरो तो सब में रहेगा, जीरो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 कब आ सकता है, जब अगर हम यूनिट डिजिट लेकर के देखें कि क्या 4 कब आ सकता है। अगर हम 7 से करेंगे तो 9 7 63, 4 कभी नहीं आएगा। 6 छक 36, 4 कभी नहीं आएगा। 6 चौके 24, 4 आ जाएगा। तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट के हिसाब से हम लोग आंसर ला सकते हैं, या फिर डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 378 किलोमीटर का दूरी कितना देर में तय किया है, 7 घंटे में। तो पूछा है 918 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में तय करेगा। सॉल्व कर देंगे, 7 गुना 918 बटा में 378। 7 से काट देंगे कितना बार में, तो 7 से 7 बचे 35, बचा 2 यानी कि 7 चौके 28। 9 से काट देंगे 9 छक 54, 9 इकाई 9, 9 दूना 18। 6 से काट देंगे तो 6 इकाई 6, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा, 17 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोला एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वो यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में बताना है। चलिए देखिए क्या दिया है। बोला कि वह कुछ भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि जो आधा दूरी है वो x है और ये कैसे चला है, 21 के स्पीड से, तो ये डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या निकल जाएगा, टाइम। और दूसरा जो आधा भाग है तो ये भी x हो जाएगा और इसका स्पीड कितना है, 24। तो ये आधा दूरी x और ये आधा दूरी x, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा 2x। यही है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम, कुल मिला के टाइम कितना लिया है, 10 घंटा। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 21 और 24 का, तो कितना आ जाएगा, 7 से काट दे अगर 3 से, 3 7 21, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, या 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 और 2 16, 21 से कितना बार में, 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8x, क्या आ जाएगा 8x प्लस 24 से कितना बार में, 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 10। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू 10 गुना 168। लेकिन हमसे पूछा क्या था, टोटल दूरी, यानी कि 2x का वैल्यू पूछा है, तो निकाल देंगे 10 गुना 168 गुना 2x डिवाइड बाय 15x। ये x ये x खत्म, 5 से 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 से ये 3 5 15, 3 छक 18, तो 2 दूना 4, 4 छक 24, 4 25 20, 20 और 2 22। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 224। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है 2 सर्कल है, इसके बीच का दूरी 12 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस एक का रेडियस है 4, दूसरा का है 7। ये पूछा है हम लोग से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट हम लोग इसका निकालते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, √d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, डी का स्क्वायर यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस R1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया 5 135। 135 को अगर यदि हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, कितना पार्ट में तोड़ सकता है, तो बोलेंगे 9 गुना 15, 9 का निकल जाएगा 3 और रूट में आ जाएगा 15, आंसर क्या हो जाएगा 3√15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर होगा। इस नए मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात क्या आता होगा। देखिए क्या दिया है कि पहला वाला है 70 रुपये पर लीटर और दूसरा दूध है 50 रुपये पर लीटर। दोनों को बोला किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर कितना हो जाए 55 रुपये पर लीटर। यहाँ से हम लोग क्रॉस माइनस कर लेंगे तो 55 में से 50 जाएगा 5 और यहाँ से 70 में से 55 जाएगा 15। रेशियो में काट देंगे, कितना जाएगा 5 इकाई 5 5 तिया 15, अनुपात हो जाएगा 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नकद भुगतान करते हैं। 2500 के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा। चलिए देखिए हम लोग को दो डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट है 25% का और दूसरा डिस्काउंट है 8% का। तो 2 डिस्काउंट है, डायरेक्ट हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 25 + 8 माइनस 25 गुना 8 डिवाइड बाय 100। 25 से 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, तो 25 और 8 33, 33 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 31% का डिस्काउंट होगा। हम बोले यदि 31% का डिस्काउंट है तो बिक्री कितना में होगा, बिक्री हो जाएगा 69% में। वस्तु जो हम लोग का है ये दिया हुआ है 2500 का वस्तु है, यदि बिकेगा 69% में तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 25 नवा 225 हाथ में 22, 25 छक 150, 150 और 22 कितना हो जाएगा 172, कितना आ जाएगा 1725। चलिए इस तरह से ये सेट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।